Good morning, sir. Good morning, everyone. सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लेंगे. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. आई होप कि इसमें बीएससी आईटी, बीसीए की भी थर्ड ईयर, बीएससी आईटी थर्ड ईयर तीनों. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सारे बैचेस हैं इसमें. बीसीए के भी जो बैच 1 बैच 2 है वो भी अवेलेबल होंगे आई थिंक. कोई बैच Yes, sir. वो है? Yes, sir. ओके. बैच 2 से जो है वो भी हैंड रेज करेंगे बीसीए में पीपीयू. ओके. और बीएससी आईटी से भी हैं वो भी हैंड रेज करेंगे कोई एक स्टूडेंट. ओके. सो आई होप कि सारे बैचेस को मैंने मैसेज कर दिया है, लिंक भेज दिया. चलिए बच्चों, एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, ये जितने भी क्लासेस होंगे सबके लिए सेम लिंक होगा. ठीक है? तो आप वेट मत कीजिएगा कि आपको लिंक आएगा और देन आप ज्वाइन करेंगे. तो सेम लिंक रहेगा, तो डेली आपको सेम लिंक से ही ज्वाइन होना है. सो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को. सो द पॉइंट इज दैट कि हम लोग जो आज है मशीन लर्निंग स्टार्ट करने वाले हैं. तो पहली बात ये कि हम लोग मशीन लर्निंग के बारे में स्टार्ट करेंगे उससे पहले कि आप लोगों को क्या आइडिया मशीन लर्निंग के बारे में, आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है मशीन लर्निंग के बारे में, ये मैं जानना चाहूंगा. Sir, यस प्लीज. sir, machine learning is a part of artificial intelligence in which the machine learns from its past experience rather than being explicitly programmed. As well as, sir, there are different types of machine learning like supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. In case of supervised learning, sir, we provide the machine the data as well as we also label the data. While in case of unsupervised learning, sir, we only provide the data and we just let the machines to extract some hidden patterns from it. And while in case of reinforcement learning, sir, we like the machine is penalized for a wrong output or also rewarded for right output. सो बेसिकली देखिए, और कोई स्टूडेंट बताना चाहेंगे? Anyone from BSc IT, BCA batch 1, BCA batch 2, anyone? So the simple question is, what is machine learning? The simple question that I want to ask that what is machine learning? Basically मैं सर चाहता जिससे हूँ प्रोग्राम के थ्रू हमारे काम को आसान कर दे. मैं आप लोगों को बताऊंगा. प्लीज कैमरा जब भी कुछ स्पीक करते हैं और ऐसे भी क्लास में कैमरा ऑन कीजिए, तो हमारे लिए भी अच्छा होगा कि हमें इंटरेक्ट करने में भी आप लोगों से अच्छा लगेगा. और ये नया कोर्स है तो मुझे भी लगता है कि बच्चों का चेहरा मुझे दिखे तो मुझे मेरे लिए भी अच्छा रहेगा. ऐसे लगता है मैं बॉक्सेस को, ये बीएससी आईटी के अंदर बॉक्स लिखा हुआ एक रोल नंबर 17 उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, बस ये मुझे भी बच्चे दिखने चाहिए ना सामने में. ठीक है, चलिए. तो बेसिकली बात ये है कि व्हाट इज मशीन लर्निंग. यस, आप में से कोई भी बता रहे, जो भी बताना चाहते हैं हैंड रेज पहले करेंगे. ठीक है? यस, किसी को भी मशीन लर्निंग के बारे में जो भी आइडिया है वो बताएंगे. और कैमरा ऑन होना चाहिए प्लीज. जब आप बताते हो तो कैमरा ऑन होना चाहिए. यस एनीवन? Yes, sir. यस, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिया विनायक. सो बाकी बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए. देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप जो बोलोगे वो सही होगा और सही बोलना है, ऐसा नहीं. आपके पास जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में बस मैं वो पूछ रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कि हाँ जो आप सोच रहे हो या जो आप समझे हो पहले, क्या वो सही समझे हो या फिर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए. इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. तो बेसिकली सारे बच्चे को कुछ ना कुछ बताना है. ट्राई कीजिए. So machine learning is a part of artificial intelligence. देखो बाबू, पहले कैमरा तो ऑन कर लो प्लीज, है ना. मैं म्यूट कर देता हूँ सारे बच्चे को. ठीक है? हैंड रेज ऑप्शन है, हैंड रेज कीजिएगा आप लोग. यस, रोल नंबर 11 आप कैमरा ऑन कीजिए और बताइए व्हाट इज रोल नंबर 11. हेलो सर. सर मशीन लर्निंग सर इट इज अ पार्ट ऑफ सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो सिस्टम को यह काबिलियत प्रदान करता है कि वो ऑटोमेटिक सीख सके और जरूरत पड़ने पर खुद को बेहतर बना सके. चलिए, ठीक है. सर मशीन लर्निंग स्पष्ट रूप से प्रोग्राम के लिए बिना सिस्टम को ऑटोमेटिक लर्न करना सिखाता है. इसमें सिस्टम को कार्य करने के लिए इतना कुशल बना दिया जाता है कि मशीन अगली बार से अपने पिछले कार्य के अनुभव के आधार पर उस कार्य को पूरा कर सके और लगातार इसमें सुधार कर सके. दिस इज कॉल्ड पास्ट एक्सपीरियंस, है ना.
यस सर। ऐसे, हाँ पास्ट एक्सपीरियंस, वेरी गुड। ये देखिए यही चीज है ना, देखिए आप बहुत कुछ बोलेंगे लेकिन जो एक्चुअली जो एग्जैक्ट पॉइंट होता है ना वो मैं सुनना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने बोला ना पास्ट एक्सपीरियंस, ये बहुत Yes, sir, इंपॉर्टेंट yes. चीज है मशीन लर्निंग के केस में बात करिए तो। और सारा मुझे लगता है मशीन लर्निंग इसी पे बेस्ड है ना। तो इसीलिए मैं टेक्निकल पॉइंट्स आप लोगों से सुनना चाहता हूँ जो कि आपके पास आइडिया है या नहीं। यस, रोल नंबर 16 आप कैमरा ऑन कीजिए और बताइए। यस, रोल नंबर 16। कुछ बच्चे चैट बॉक्स में भी आंसर दे रहे हैं। एमएल इज, जैसे रोल नंबर 13 ने बताया कि एमएल इज स्टडी ऑफ, जस्ट 1 मिनट, स्टडी अबाउट एल्गोरिथम, इट इज अ पार्ट ऑफ एआई। हाँ, ये तो पार्ट ऑफ एआई, ये सब जानते हैं। जैसे क्या कहते हैं उसको, कि अभी दिन है ना, और शाम में के बाद रात हो जाएगा, सब जानते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल टर्म्स बताइए। यस एनीवन? ये सवाल नंबर 41, आप कैमरा ऑन कीजिए और बताएं क्या। देखिए कैमरा ऑन नहीं होगा तो मैं अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि पीछे आपका बैकग्राउंड नॉइज कैसा नहीं है, मुझे दिखना चाहिए आप कहाँ बैठे हो। पहले कुछ बच्चे फील्ड में बैठ के क्लास करते हैं, ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं। उस केस में नॉइज, कोई मार्केट में बैठ के, कभी ऑटो में बैठ के भी क्लास करते रहते हैं, इसीलिए मैं कैमरा ऑन करवाता हूँ। यस 41 रोल नंबर। यस सर, मशीन लर्निंग सर डेटा एनालाइज, मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस का है सर, जो सर खुद से सर दिखता है सर डेटा के थ्रू, डेटा एनालाइज के थ्रू। ठीक है, और कोई बताओगे आप में से? यस, रोल नंबर 11 मैंने बता दिया, आप हैंड्स डाउन कर सकते हैं जिन्होंने बता दिया। और कोई बताना चाहोगे? देखो पहली बात ये है ना कि आप लोग स्ट्रेस लेके मत पढ़ो कि ये नया टॉपिक है, मशीन लर्निंग पढ़ने जा रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी टेंशन नहीं होने वाली है। चीजें समझोगे सारी चीजें आसान मिलेगी आपको। नया है आपके लिए है, मशीन लर्निंग नया नहीं है, मशीन लर्निंग अभी भी पुराना है, वो भी पुराना हो चुका है आपके लिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो आई थिंक, इसीलिए आपके लिए नया है। ठीक है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बाकी बच्चे और भी कोई बताना चाहते हैं? इट मेक डिसीजन। चलिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ, मैं बताऊंगा मशीन लर्निंग बेसिकली है क्या। एक थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट आज क्लास होगा, और उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट हमारे पास होनी चाहिए वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए बेसिकली जैसे आप लोगों में से कुछ लोगों ने बताया मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ एआई, तो पहले हम एआई पे चलते हैं। व्हाट इज एआई? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई क्यों बनाया गया? बेसिकली आप देखते हो ना, जो इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन में ज्यादा होता है, और भी बहुत सारे एनिमल्स में होते हैं, है ना, बट ह्यूमन भी तो एक एनिमल ही है ना वो, तो उसमें इंटेलिजेंस है, इसीलिए वो बाकी एनिमल से वो थोड़ा डिफरेंट होता है। यस और नो? इंटेलिजेंस मतलब ये क्या? कॉम्प्रिहेंशन, समझने का क्षमता, डिसीजन मेकिंग जो होता है वो, ये सारा हमारे ह्यूमन ब्रेन में होता है। यस और नो? अब देखिए, अब वही चीज हम कहाँ चाहते हैं। अब जैसे ह्यूमन ब्रेन है, तो ह्यूमन ब्रेन के कारण ही तो हमारा इंटेलिजेंस है। तो इंटेलिजेंस लाने के लिए फिर लोगों ने, साइंटिस्ट ने क्या ट्राई किया? आर्टिफिशियल ब्रेन बनाना शुरू किया। उन्होंने ट्राई किया, कोशिश किया कि क्या हम आर्टिफिशियल ब्रेन बना सकते हैं, और यदि ब्रेन होगा तो इंटेलिजेंस ऑटोमेटिक आएगा वहां पे। तो उन लोगों ने ऐसा ट्राई किया, इसको हम आर्टिफिशियल, आप लोग पढ़ोगे आगे, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जिसको कहते हैं, आगे पढ़ोगे आप। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां से आया हुआ है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आर्टिफिशियल ब्रेन बनाया गया। मतलब ब्रेन मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का ब्रेन का स्ट्रक्चर, जो हमारे ह्यूमन की तरह सोच सके, डिसीजन मेकिंग हो, वो चीजें होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो समझ है, जो हम इंटेलिजेंस कहते हैं, वो आर्टिफिशियल बनाना शुरू किया हुआ, उसी में से एक पार्ट है आपका। ताकि क्यों? ताकि जो काम हम ह्यूमन करते हैं, ह्यूमन सोच सकता है, तो वो भी मशीन भी सोच सकता है ना, जो हमारा डिवाइस है वो भी सोच सकता है। तो इसीलिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलपमेंट किया। अब उसी में बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे पार्ट हैं। उससे भी पहले मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी पहले बात करूं तो डेटा माइनिंग आपने सुना होगा एक सब्जेक्ट। तो डेटा माइनिंग से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हो, उसी के कुछ जो है पार्ट वहां से लिए गए। बट डेटा, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो यहाँ भी इसके एक सबसेट में आता है आपका मशीन लर्निंग। इसका एक सबसेट है मशीन लर्निंग। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना ये जो इंटेलिजेंस ह्यूमन के पास है, जो सोचने समझने का क्षमता ह्यूमन के पास है, क्या वो मशीन को दे सकते हैं? क्या मशीन में हम डाल सकते हैं? क्या
दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल कैसे है? क्या हम डायरेक्टली बस प्रोग्राम लिख के दे देंगे, क्या वो काम करना शुरू कर देगा? नहीं। जैसे सिंपल सी बात देखो ना, जो चाइल्ड बच्चे जो होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनकी बात करो, क्या वो जब लेते क्या वो चीज सीख जाते हैं? नहीं, उनको सीखने में टाइम लगता है। चलने के लिए देखो बहुत बार वो ट्राई कर देते हैं, वो खड़ा होना सीखते हैं, देन वो चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। तो आखिर सिमिलर वे में आप समझो कि मशीन को हम वैसे ही लर्न करवाते हैं, ठीक है, सिखाते हैं। जो न्यू बॉर्न बेबी जिसे कुछ नहीं पता है, जो अभी अभी आया है, वो आते ही सीखना शुरू कर देता है ना, देखना शुरू कर, पहले तो आंखें तो खुलना शुरू होता है उनका, तब देखना शुरू करते हैं बच्चे, और फिर धीरे धीरे वो देखते हैं, सुनते हैं, तब जाके वो चीजें उसको समझना शुरू करते हैं। वैसे ही कोई मशीन हमने बनाया, हम चाहते हैं कि उससे हम कोई टास्क परफॉर्म करें, वो लर्न करे हमारे एक्टिविटीज को, हमारे रियल वर्ल्ड के मतलब एक्टिविटीज को वो लर्न करे, उसके बेस पे वो कुछ डिसाइड करे, कुछ हमें आउटपुट दे। तो फिर यहाँ पे मशीन लर्निंग का यूज करते हैं। बेसिकली अब लर्न कैसे करवाते हैं? क्या एक दिन में हम लर्न करवा सकते हैं? अब एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, जैसे हमने बार बार यहाँ पे मशीन लर्निंग में बोल रहा हूँ, तो क्या मशीन मतलब हार्डवेयर ही होगा क्या? ये जमाना था जब हम मशीन कहते थे, मतलब हार्डवेयर, हमारे दिमाग में हार्डवेयर है ना विजुअलाइज होता था कि कोई हार्डवेयर होगा पक्का। बट नाउ दिस डे इफ वी से दैट मशीन लर्निंग, सो इट इज नॉट ओनली हार्डवेयर, इट मे बी सॉफ्टवेयर और इट मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यस और नो? सो बेसिकली कंफ्यूज नहीं है। जैसे अलेक्सा का नाम आपने सुना होगा, गूगल असिस्टेंट का नाम सुना होगा, क्या ये सब मशीन है? यही सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशंस है, ये एप्लीकेशन है। तो बेसिकली so it means that we can conclude that machine is not only the hardware, it may be in the form of software or it may be in the form of hardware, so combination of hardware and software। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए। तो मैं मशीन बोलूं, दिमाग में ये नहीं सोचना है कि मैं हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ, थोड़ा परसेप्शन चेंज करना है अब आपको, ठीक है। अब देखिए लर्निंग मतलब क्या? आप भी लर्न कर रहे हो, जैसे कंसेप्ट लर्न करते हो, देन उसके बेस पे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, बेसिकली यही होता है। वैसे बच्चे भी गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, और इस तरह से बैलेंसिंग करके वो खड़ा होना सीखते हैं। सेम वे में हम मशीन को भी लर्न करवाते हैं। बट अब देखो, लर्न करवाते क्यों करवाते, रीजन होगा, ताकि बच्चे जो सीखते हैं क्यों, ताकि उन्हें इस रियल वर्ल्ड में सर्वाइव करना है ना, बाद में इस रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग उनको रिस्पॉन्ड करना होता है, इसीलिए वो सीखते हैं, समझते हैं चीजों को। मान लो आपसे मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो आप नाम बताओगे या अपना पिन कोड और अपने एटीएम का पिन कोड सारा बता दोगे मुझे? आप नाम ही बताओगे ना। क्यों? क्योंकि आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो आप समझे, पहले आपने उसको समझा, है ना, एंड देन उसके बेस पे आपने रिप्लाई दिया, सर माय नेम इज दिस। आपने ऐसा तो नहीं किया कि मैंने नाम पूछा और आपने सारा अपना पापा का नाम, मम्मी का नाम, घर में मेंबर का नाम, एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, एटीएम कार्ड का नंबर क्या है, उसका पिन क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, सारा बता दोगे, फेसबुक आईडी ये है। नहीं, आपको जितना पूछा जाएगा उतना, यही इंटेलिजेंस है ना, जितना पूछा जाए उतना आंसर दीजिए, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। और पूछा जाए अब आंसर नहीं देते, देन दैट इज इट इज नॉट इंटेलिजेंस, मींस यू आर लेजी इन टर्म्स ऑफ मशीन। तो वैसे ही हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, मशीन जब मैं बात करूं तो बेसिकली हम लोग कोडिंग के हेल्प से, है ना, प्रोग्रामिंग के हेल्प से हम एक मॉडल तैयार करते हैं। बेसिकली यहाँ पे मॉडल मतलब क्या, प्रोग्राम, एप्लीकेशन, या कह सकते हो एक मॉडल तैयार करते हैं। मॉडल मतलब मशीन भी कह सकते हो उसको। बेसिकली मैंने क्या बोला ना, मशीन में बोलूं, मॉडल बोलूं, तो ये मत सोचना कि ये फिजिकल होगा या हार्डवेयर ही होगा, ऐसा नहीं, वो प्रोग्राम के फॉर्म में भी हो सकता है। और देन उस मॉडल को हम ट्रेन करते हैं। पहले क्या करते हैं, ट्रेन कर, जैसे बच्चे ट्रेन होते हैं ना, वैसे ही हम उस मशीन को, उस मॉडल को जो हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं। ट्रेन कैसे करते हैं? कभी आपने वेदर फोरकास्टिंग का नाम सुना है क्या? आपको मैं आज का दिन का पूरा वेदर बता दूं, पूरा कि क्या ह्यूमिडिटी था, किस आवर में कितना ये सनी था, क्या था, रेनी था, ये सारा मैं बता दूं, ह्यूमिडिटी बता दूं, मॉइस्चराइजर बता दूं, सारा बता दूं, तो क्या आप बता दोगे कल का कैसा होगा? पॉसिबल है? नहीं बता सकते। इसके लिए आपको कई साल के डेटा हमें देने होंगे, देन आप बताओगे। वो भी पॉसिबल नहीं कि आप जो बताओगे वो एग्जैक्टली बताओगे, ये भी पॉसिबल नहीं है, गारंटी नहीं।
लेकिन फिर भी वेदर फोरकास्टिंग हो रहा है ना, और देखते हो लिखा होता है कि 8 बजे रेन होगा, तो रेन पॉसिबली हो भी जाता है, ऐसा आपने देखा होगा। आज का मौसम क्लाउडी होगा, आप देखते हो मोबाइल में ना एप्लीकेशन में, तो क्लाउडी होता भी है मौसम। ये चीजें क्या हमेशा ट्रू होता है क्या? नहीं, 99 80 98% हम 90% कह सकते हैं वो परसेप्शन सही होता है ना, जो होता है। ये कैसे पॉसिबल है? क्या एक दिन का डेटा पे पॉसिबल है क्या? मैं आज का बता दो, कल का तुम बता दो, ऐसा पॉसिबल है? उसके लिए हमें आपको ट्रेन करना होगा, बट ह्यूमन के कैपेबिलिटीज होते हैं, ह्यूमन को हम ट्रेन ज्यादा नहीं कर सकते, डेटा ज्यादा पे काम नहीं कर सकते, उसका लिमिटेशंस है। यदि मैं 5 साल नहीं 10 साल में 50 साल का डेटा आपको दे दूं, और पर डे का डेटा, पर आवर का डेटा, कि पर आवर में क्या था, कैसे थे, ह्यूमिडिटी कितना था, सारा मैं बताऊं, तो यू विल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आपको ये होगा, डेटा समझने में ही प्रॉब्लम हो जाएगा, लार्ज डेटा। बाकी एनालाइज करना तो बात दूर की बात है। ये ह्यूमन के कुछ लिमिटेशंस हैं। तो फिर यहाँ पे हम मशीन का हेल्प लेते हैं। उस मशीन को, जो मॉडल को हमने तैयार किया, उसको हम ट्रेन करते हैं उसी डेटा के बेस पे, सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, ट्रेन करने के भी अलग अलग तरीके हैं। ट्रेन मतलब करते हैं तो अलग अलग तरीके हैं। जैसे मशीन लर्निंग का टाइप आपने सुना होगा ना, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है देखिए, एक तो है कि हमने उसको डेटा भी दे दिया सारा का सारा, और बता दिया कि इस तरह का सिचुएशन होगा, इतना इतना ये होगा, तो इसके केस में सामने में आप लिख दिया कि ये आपका सनी डे, सनी कहलाएगा। यदि ये टेम्परेचर होगा, ये ह्यूमिडिटी होगा, ऐसा होगा, तो ये आपका रेनी डे कहलाएगा। आपने उसको लेबल भी दे दिया, कहने का मतलब डेटा तो दिया ही, उसके साथ उसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू होगा वो भी आपने उसको बता दिया, उसको हम लेबल कहते हैं। तब वो सीखता है। देन उसके मतलब यहाँ पे सुपरवाइजर है। सुपरवाइज लर्निंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सुपरवाइजर है, सिखाने वाला है उसको कि देखो ऐसा 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 होगा, तो ये, जैसे आपने ये भी पढ़ा होगा बुलियन अलजेब्रा में, आपने पढ़ा होगा, जैसे एंड गेट और गेट आपने सुना है। आपने क्या सीखा कि यदि 0 0 होगा और एंड ऑपरेशन होगा तो 0 ही होगा इसका आउटपुट, सुना है? 0 1 होगा तो भी 0 होगा, 1 0 होगा तो भी 0 होगा, और 1 1 होगा तो 1 होगा। तो ये चीज आपने याद कर रखा है ना। मतलब अब सिचुएशन नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो आप क्या बोलोगे? 0 0 है, इसका मतलब 0 ही आने वाला है। तो कहने में यहाँ पे लेबल है ना, इनपुट के हिसाब से दोनों इनपुट 0 है, तो आप क्या बोलते हो? आउटपुट भी 0 होगा। ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज आपको बताया गया है कि ऐसा सिचुएशन होगा तो ऐसा आंसर होगा उसका। तो इसी तरह से मशीन को भी आप लर्न करवाते हो, और बेसिकली यहाँ पे लेबल है, इनपुट भी है, साथ में उसके करस्पॉन्डिंग लेबल है, जिसके हिसाब से मशीन लर्न करता है। इसको कहते हैं हम सुपरवाइज लर्निंग, और ट्रेन करते हैं पहले उसको। तो जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो दो तरह का इनपुट दे सकते हैं। एक इनपुट होगा जिसमें कि लेबल नहीं होगा, एक होगा जिसमें लेबल होगा। तो जब हम इनपुट भी दे रहे हैं, साथ में करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी दे रहे हैं, उसका ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा, तो उसको कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। क्योंकि लेबल है, लेबल मतलब सुपरवाइज, कोई सिखाने वाला है, उसको बताने वाला है कि इसके अकॉर्डिंग तुम ऐसा बोलोगे, ऐसा एक्सक्यूजन होगा, तुम ऐसा बोलोगे। सो दिस इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग। देन बच्चों बात आती है कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम केवल इनपुट दे दिए, हम उसको कुछ नहीं बताएंगे। एक ट्रेन इस तरह का भी होता है कि हम ट्रेनिंग करते हैं उसको, हमने उसको इनपुट दे दिया, बस इनपुट दे दिया बस, अब तुम खुद ही ढूंढो क्या होगा। तो उस केस में लेबल हम उसको नहीं देते हैं। कोई सुपरवाइजर वहां पे बताने वाला नहीं होता है कि ऐसा सिस्टम में ऐसा। मशीन खुद सीखता है, मशीन खुद सीखता है, खुद से वो चीजें पहले सीखता है, फिर कुछ गलतियां करता है, फिर वो सीखता है, फिर गलतियां करता है, और ऐसा वो खुद से सीखता है। उसको क्लस्टरिंग, जैसे आपने, उसको हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं, जहां पे कोई लेबल नहीं होता है ना। मशीन खुद से क्लासिफिकेशन करता है, क्लस्टरिंग करता है। वो डेटा को ढूंढता है कि एक तरह के डेटा को वो दो पार्ट में, यानी जितने भी पार्ट हो गए उस हिसाब से वो क्लासिफाई करता है, उसको क्लस्टरिंग करता है, कैसे कह सकते हो। एक तरह का डेटा देखा, उसको एक ग्रुप में बांट दिया, दूसरे तरह का सिचुएशन देखा, उसको दूसरे ग्रुप में बांट दिया। तो ये मशीन खुद से करता है, और देन हमें बताता है कि अच्छा इस तरह का होगा, आप इस ग्रुप से बिलोंग करोगे, आप ऐसा होगा तो आप इस ग्रुप से बिलोंग करोगे। तो ये चीजें बताएगा, बाद में नया इनपुट देंगे तब ना, लेकिन पहले इसको समझाना तो पड़ेगा, ट्रेन तो करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग हो गया आपका। तो एक मैंने बोला कि लेबल के साथ तो सुपरवाइज लर्निंग, लेबल नहीं दिया अनसुपरवाइज लर्निंग। यहाँ पे मशीन खुद से सीखता है। एक चीज और भी है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यहाँ पे ये सुपरवाइज लर्निंग की तरह ही है, बट यहाँ पे हर एक एक्टिविटी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे रिवार्ड होता है और पेनाल्टी होता है। जैसे बच्चे, देखिए बच्चे को सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, बच्चे का जो एक्टिविटी है ना, वो क्या है पता है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग ही जैसा ही है। बोलिए कैसे? जैसे बच्चे देखिए,
जो छोटे बच्चे होते हैं खड़ा हो गए तो उनके पापा मम्मी क्या बोलते हैं, वेरी गुड, मतलब उसको क्या करने लगते हैं थोड़ा, है ना, उसको मोटिवेट करने लगते हैं, है ना। तो वो समझता अच्छा ऐसा करने पे हमें रिवार्ड मिलेगा, हमें पापा प्यार करेंगे, मम्मी प्यार करेगी, ऐसा होता है, अच्छा काम करते हैं, ऐसा होता है ना। लेकिन जब वही गलत किसी लड़के आते झगड़ के आते घर में पिटाई भी तो मम्मी पापा करते हैं उनको, ये क्या था, पेनाल्टी था उसका। तो इस तरह के जो लर्निंग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से हम देखो, तो यहाँ पे क्या है ना, जैसे मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा बाद में कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग को कैसे किया गया था, मैं बताऊंगा आपको, यूट्यूब पे आपको वीडियो है अवेलेबल है, मैं बताऊंगा आपको कि जैसे उसमें मशीन जैसे कोई है, मान लो बैलेंसिंग रड होता है, आपने देखा होगा वीडियो, मैं दिखाऊंगा आपको, बैलेंसिंग रड है, वो बैलेंसिंग रड को हमने ट्रेन कर रहे हैं तो खुद से वो ट्रेन बैलेंस होने की कोशिश करता है, बैलेंस हुआ, रड है, एक रड के ऊपर दूसरा रड होता है इस तरह से, और बैलेंस करना होता है उसको, एक रड के ऊपर दूसरे रड को खड़ा करना होता है। अब देखो वो बार बार ट्राई करता है, उसमें हमने सेट कर रखा है यदि इससे इतने से ऊपर जाएगा तो उसको रिवार्ड मिलेगा, इससे नीचे रह गया तो क्या होगा, वो पेनाल्टी होगा, तो ऐसे हमने बता रखा है उसको। तो जब वो उससे ऊपर जाता है तो रिवार्ड मिलता है, फिर गिर गया मान लो, फिर भी नहीं सीखा, फिर उसके ऊपर गया, फिर से रिवार्ड मिला, तो वो समझता अच्छा ऐसा करेंगे तो हमें रिवार्ड मिलेगा, और यदि हम ऐसा इसने से नहीं पहुंच पाते तो हमें पेनाल्टी मिलेगा। तो इस तरह से वो कोशिश करता है रिवार्ड लेने की, ऑब्वियसली कोई भी नेचर है वो रिवार्ड लेने की कोशिश करता है। तो इस तरह से वो ट्राई करते करते धीरे धीरे सीखता है, फिर थोड़ा सा इधर इधर पे आएगा फिर गिर जाएगा, फिर थोड़ा इधर आएगा फिर गिर जाएगा, तो ऐसे ऐसे वो समझता है अच्छा यहाँ पे हम आएंगे ना थोड़ा सा और भी इतना कम रखेंगे हम तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। ये चीज मशीन खुद सीखता है, इसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। तो बेसिकली इस तरह से हम किसी भी मशीन को, मॉडल को हम ट्रेन, अब मॉडल क्या होगा, तो यहाँ पर सेटअप कोड जो हम टाइप करेंगे पाइथन के हेल्प से जो हम टाइप करेंगे ये सेटअप कोड होगा, तो इसी को मशीन लर्निंग कहते हैं। यानी अब हम सिंपली कह सकते हो लर्निंग मतलब क्या, कि पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ चीजें सीखना और उसके बेस पे एनालाइज करना और उसके बेस पे कुछ रिजल्ट को जो है क्या करना, प्रोवाइड करना। जैसे देखो आप भी बहुत कुछ, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो तो अपने फैकल्टीज के पास्ट एक्सपीरियंस से आप लोग सीखते हो एंड देन उसको आप अपने इंटरव्यू में जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको इंटरव्यू में जवाब देते हो तो आपका जॉब प्लेसमेंट हो जाता है। उसको फिर अपने रियल वर्ल्ड लाइफ में भी यूज करते हो, जो घर में आपने सीखा है पापा मम्मी से उसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। तो बेसिकली ये सारा क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे आप नए, जैसे मान लो सिंपल सी बात, आपने यहाँ पे जो भी सीखा आप किसी कंपनी में जाओगे वो आपके लिए नया है, तो वहां पे कोई आपको टास्क दिया जाएगा तो आप उस पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, यही तो लर्निंग है, यही तो आपका क्या है बच्चों, लर्निंग है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, तो बताएंगे प्लीज। बेसिकली मैं समझा रहा हूँ कि लर्निंग होता क्या है, मशीन लर्निंग का पर्पस क्या है वो मैं समझा रहा हूँ, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी समझिए बस चीजों को, क्योंकि व्हाई का आंसर मिलना ज्यादा जरूरी है कि व्हाई मशीन लर्निंग। अब देखिए ह्यूमन शुरू से आपको पता है, ह्यूमन शुरू से आलसी इंसान होता है, इसीलिए आज फैन देखते हो, व्हीकल देखते हो, बाइक देखते हो, कार देखते हो, इसलिए देखते हो कि वो शुरू से लेजी रहा है। लेजी का मतलब ये नहीं कि आप कोई लेजी है तो उसका दिमाग स्लो है, ऐसा नहीं, हमेशा से ट्राई करता रहता है ह्यूमन कि हमें हमारा काम आसान हो जाए। तो फिर लोगों ने सोचा कि हम जो बार बार हम सीखते हैं और देन हम उसके बेस पे हम किसी को आंसर देते हैं, रिप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं पांच, तो ऐसा काम हम जो करते हैं, ह्यूमन जो करता है, क्यों ना ये काम मशीन से करवाए हैं। तो लोगों ने इन सब चीजों को मशीन के अंदर फिट करना शुरू किया, मशीन को सिखाना, ह्यूमन के बदले मशीन को सिखाना शुरू किया, उसको सिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि उससे बाद में उससे रिलेटेड जो भी काम है जिस पर्पज से उसने उसको ट्रेन किया था उस पर्पज से उसका आंसर देते हैं, क्वेश्चन करते हैं और वो उसे आंसर करना शुरू कर देता है। तो कुछ इस तरह से आपका ये चीजें होता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ये आपका हो गया मशीन लर्निंग का, मैंने कुछ बेसिक्स बताया कि लर्निंग और मशीन लर्निंग क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पे हम क्या करते हैं। अब बच्चों बात आती है कि प्रीरिक्विजिट की बात करते हैं। प्रीरिक्विजिट क्या क्या है, कोई बताओगे? यस विनायक। पाइथन सबसे पहला, ठीक है, और सर इसका एक केरास भी होता है सर, उसका भी जरूरत पड़ता है। ठीक है। तो पहली बात तो ये एक ब्रेन चाहिए जो कुछ रन करने के लिए रेडी हो, पहली बात ये।
यस और नो? Yes, sir. पहली बात तो आपका कंसंट्रेशन लेवल चाहिए कुछ, क्योंकि नया चीज जब सीखोगे तो कंसंट्रेशन ज्यादा खोजता है। एक बार सीख लिए तो थोड़ा कम भी चलेगा, बट स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन। तो ये तो चीजें हो गई जो मैं बताया आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पाइथन का बेसिक नॉलेज चाहिए आपको, ठीक है? पाइथन का बेसिक नॉलेज चाहिए, और आई होप कि आप सब ने पाइथन पढ़ा होगा। Yes, sir. सारे लोगों ने पढ़ा है? चलो, ऐसा कोई है जो नहीं पढ़ा है, वो हैंड रेज कर सकते हो। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पाइथन अभी तक नहीं पढ़ा है, या कभी देखा भी नहीं पाइथन को कैसा होता है, या कभी ये सोच रहे हो कि पाइथन कोई स्नेक है? ये भी बता दो मुझे। ऐसा कोई डाउट हो तो बताइए पाइथन के बारे में। चलिए, एक स्टूडेंट है, कैमरा ऑन कर लीजिए थोड़ा, रोल नंबर 12। यस, बताइए, आपने नहीं पढ़ा है पाइथन? रोल नंबर 12, आप अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, भूल गए होंगे कि हैंड रेज किए हैं वो। ओके, तो बेसिकली देखिए, पाइथन मैंने बोला, अब पाइथन में भी क्या है, अब आप अनम्यूट कीजिए। यस, रोल नंबर 12, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। कोई बात नहीं, आप मैसेज करते हैं, मैं समझ। चलिए, तो बाकी लोगों ने पढ़ा है, मैं यही जूम करके चलता हूँ। नहीं तो आपके कॉलेज में पाइथन का कोर्स भी हुआ था, उसमें भी बहुत लोगों ने पढ़ा। चलिए, अब पाइथन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? क्या पाइथन हमें बेसिक्स काम चल जाएगा? नहीं, पाइथन आपको नॉलेज होना चाहिए। मतलब पाइथन में वेरिएबल कैसे बनाते हैं, लूप क्या है, ये सब चीजें फंडामेंटल चीजें जो आपको नॉलेज में होना चाहिए। पाइथन का पहला पॉइंट। कोई बात नहीं, ठीक है, बट उस टाइम नहीं समझ, बाद में आपने समझा होगा। चलो, ये बताओ, कोर्स में था आपका पाइथन? किसी कोर्स, बीएससी आईटी या बीसीए के कोर्स में? यस, आपके बैच में था? No, sir. Add-on course था, sir. चलिए, एडोन मतलब हुआ था ना कोर्स आपका? Yes, sir. पढ़ाई हुआ था. कॉलेज में भी हुआ होगा आई थिंक। Yes, sir. Workshop भी हुआ था. चलिए, तो वो भी अच्छा है, मतलब कहीं ना कहीं सोर्स से आपने ऑलरेडी पढ़ा है। चलिए, Yes, sir. अब पाइथन में क्या क्या करना है? तो पहली बात तो बेसिक चीजें हैं जो आपको खुद करनी है, मैं बता देता हूँ। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करना, ये सब चीजें मैं नहीं बताऊँ कि पाइथन बनाऊंगा तो फिर इट विल टेक मोर टाइम टू कंप्लीट पाइथन, एंड देन मशीन लर्निंग पे फिर डिले हो जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि पाइथन बेसिक्स आपको आता है, बट पॉइंट ये है कि क्या सारा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? नहीं, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बता देता हूँ। पहली बात तो पाइथन में आपको क्या रिवीजन करना है, आपने डेटा, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप पढ़ा होगा आपने पाइथन में। एडवांस, नोट डाउन कर सकते हैं सारे बच्चे, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर या डेटा टाइप इसको कहते हो आप लोग, जिसमें आपने लिस्ट, ट्यूपल या ट्रिपल जिसको भी बोलते हो, देन सेट एंड डिक्शनरी, ये सब आपने आई थिंक पढ़ा होगा। इसको हम रिवीजन करवाएंगे, जो जो मैं बता रहा हूँ उसको रिवीजन नोट डाउन करते जाओ, वो मैं रिवीजन करवाऊँ। बाकी चीजें आपको खुद कंप्लीट करनी है, ठीक है? चलिए, देन कम्स, ये तो था। उसके अलावा आपने कुछ लाइब्रेरीज का नाम सुना होगा, जैसे पांडा, नमपाई और मैटप्लॉटलिब का नाम सुना होगा। पांडा लाइब्रेरी है, बहुत फेमस लाइब्रेरी है। मतलब पाइथन में आप पांडा लाइब्रेरी और नमपाई यूज नहीं किए तो आई थिंक कि पाइथन आपने पढ़ा नहीं है फिर, ठीक है ना? ऐसा माना जाता है। तो चलिए, पाइथन में मैंने पांडा बताया, पांडा लाइब्रेरी डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें होता क्या है थोड़ा सा ये समझ लीजिए। बेसिकली पांडा में डेटा मैनिपुलेशंस होते हैं, जैसे हमारे सीएसवी फाइल चाहिए, सीएसवी में कन्वर्ट करना है ना? तो ये सब चीजें हम यहाँ पे पांडा में, उसमें कोई मैनिपुलेशन करना है, वो सब चीजें हम यहाँ पे पांडा में कर सकते हैं। देन बच्चों, बात आती है पाइथन नमपाई का नाम सुना होगा आपने? यस, किसी ने बोला अभी? हाँ, यस, नमपाई। तो नमपाई मतलब बेसिकली नाम इसका होता है क्या? न्यूमेरिकल पाइथन। मतलब पाइथन में कुछ न्यूमेरिकल ऑपरेशंस होते हैं जो आपको परफॉर्म करना होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? नमपाई यूज कर। शॉर्ट में उसको पैकेज का नाम क्या दिया गया? नमपाई, न्यूमेरिकल पाइथन। नॉट ओनली एरे, इसमें हम बहुत सारे और भी मैथमेटिकल फंक्शंस इसमें गिवन है, जिसको कि हम यूज करके, स्टैटिकल फंक्शंस को यूज करके हम बाकी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं।
इसीलिए न्यूमेरिकल पाइथन पैकेज है। पैकेज के अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए, ये क्लियर है। तो थर्ड वन इज दैट आई टोल्ड यू दैट मैटप्लॉटलिब। ध्यान सुनिएगा, मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब क्या है? बेसिकली इसका काम है रिप्रेजेंटेशन के लिए। मान लीजिए कोई डेटा है, उसको रिप्रेजेंट करना है, विजुअलाइजेशन करना है। तो उस केस में जैसे आपको कोई ग्राफ फॉर्म में करना है, जैसे बार चार्ट, पाई चार्ट, है ना, बॉक्स प्लॉट, तो बहुत सारे ऐसे रिप्रेजेंटेशन है जिसके बेस पे आप डेटा जो रिजल्ट है उसको आप देख सकते हो और विजुअलाइज कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है ना? तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप के लाइब्रेरीज यूज करते हैं, जैसे मैटप्लॉटलिब। उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस है जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये 3 चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला पांडा, नमपाई और लाइव। सर मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा है कोई क्वेश्चन है का जवाब भी देना चाहते हैं? प्रगति, यस, जस्ट 1 मिनट। प्रगति आप हैंड रेज कीजिए, पहले मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। देखिए, जब कुछ पूछना हो ना या कुछ जवाब देना हो तो हैंड रेज ऑप्शन कीजिए, तब मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। ऐसे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कहीं भी होते हैं, अनम्यूट कर देते हैं तो कुछ अनवांटेड नॉइजेस आने लगती है, तो वो डिस्टर्बेंस मैं नहीं चाहता हूँ और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इसीलिए मैं उसको अनम्यूट कर दिया। जब पूछना हो तो हैंड रेज का ऑप्शन हैंड रेज कीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा आपको कुछ पूछना है और मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। यस प्रगति, नाउ यू कैन अनम्यूट। यस प्रगति, प्रगति नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। विनायक तुम अनम्यूट कर पा रहे हो? देखो, यस सर। हाँ प्रगति आप भी अनम्यूट कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट, मुझे अनम्यूट ऑफ करने दीजिए, फिर आप लोग। यस अनम्यूट, प्रगति आप ट्राई कीजिए, क्या अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? प्रगति, चलिए, इसका मतलब सर नहीं हो रहा है। ट्राई हो करो। गया सर, अब हो गया। बिल्कुल अनम्यूट हो रहा है, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है बच्चों, तो इतना समझ में आया आप लोगों को? तो नमपाई हो गया। तो हम लोग पाइथन में लिस्ट जो है आपका एडवांस डेटा स्ट्रक्चर उसको डिस्कस करेंगे। देन मैं बात किया कि नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब, ये तीनों डिस्कस चारों लाइब्रेरी कर लेंगे। देन हम लोग चलेंगे मशीन लर्निंग से स्टार्ट करेंगे। सो आई थिंक दिस विल टेक 2 और 3 क्लासेस, ताकि एक फाउंडेशन बन जाए आपको और आगे प्रॉब्लम ना हो। जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने। ठीक है, तो ये आपका मशीन लर्निंग में है। अब बाकी मशीन लर्निंग में क्या क्या है तो मैंने बताया आपको। बेसिकली इसमें डिफरेंट टाइप के एल्गोरिदम्स हैं। जैसे अभी मैंने बताया ना, मशीन लर्निंग 3 तरह के होते हैं। जैसे एक आपका सुपरवाइज, अनसुपरवाइज। तो सुपरवाइज के अंदर भी बहुत सारे एल्गोरिदम है जिसको हम इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। उसके बेस पे डेटा सेट हमारे पास होंगे, डेटा सेट की हेल्प से हम ट्रेन करेंगे मॉडल को, और देन उसको प्रेडिक्ट करने के लिए देखेंगे कैसे वो मशीन जो है लर्न करने के बाद, मॉडल लर्न करने के बाद वो कैसे प्रेडिक्ट करता है, कैसे हम क्वेश्चन करेंगे वो उसका आंसर हमें देगा। तो ये चीजें हम देखेंगे। सर ट्रेन कैसे करवाएंगे सर कोई भी डेटा को? ट्रेन के लिए उसके लिए बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसके हेल्प से हम ट्रेन करते हैं। फिट फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो लाइब्रेरीज के अंदर गिवन है, उसके हेल्प से हम उसको ट्रेन करते हैं। उसमें बहुत सारे सर जब ट्रेनिंग करेंगे सर तो सर्टेन एल्गोरिदम को भी इम्प्लीमेंट करेंगे? हाँ बिल्कुल, इसी पार्टिकुलर मॉडल की हेल्प से कोई पार्टिकुलर एल्गोरिदम को हम ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं जो कि आपके सुपरवाइज में भी है, अनसुपरवाइज में भी है, रीइंफोर्समेंट में भी है। तो उन सारे एल्गोरिदम्स पे कुछ, जैसे आपने नाम सुना होगा, KNN का नाम सुना होगा, के नियरेस्ट। फिर आपने नाम सुना होगा क्लस्टरिंग का नाम सुना होगा। न्यूरल नेटवर्क भी बताएंगे आपको। न्यूरल नेटवर्क जो ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क की तरह ही होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। उसको कैसे प्रेडिक्ट करता है वो भी बताऊंगा। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को भी हम लोग देखेंगे। नॉट ओनली थ्योरेटिकल, वी विल आल्सो सी द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, चलिए। यस, सवाल नंबर 21। सर कैरास भी पढ़ाया गया था, तो वो भी तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है सर। हाँ, उसका भी जब यूज लगेगा तो वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके। जब उसका यूज आएगा तो टेंसर फ्लो, कैरास, वो सब भी बताऊंगा। सो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब बच्चों बात आती है कि हम आईडी कौन सा यूज करेंगे।
पाइथन पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो कौन सा यूज करें। तो चलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि देखिए बच्चों आप सबने बहुत सारे आईडी यूज किए होंगे, मैं जो कि ऑफलाइन आपने यूज किए होंगे, मैं इन सब को यूज नहीं करने वाला हूँ। हो सकता है किसी के सिस्टम में इंस्टॉलेशन हो नहीं हो, प्रॉब्लम्स बहुत तरह के। अब जैसे कभी भी हम कोई भी मान लीजिए यूज करेंगे, कोई भी लाइब्रेरी यूज करेंगे तो उसके लिए हमें पहले इंस्टॉलेशन करना होगा। अब इसमें कोई बच्चे बोलेंगे इंस्टॉल हुआ सर, कोई बच्चे बोले नहीं इंस्टॉल हुआ। तो इन सब चीजों को हम दूर रखते हैं और इन सब से इजीएस्ट वे हम चूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड, हम ऑनलाइन जो है आईडी यूज करेंगे जिसका नाम है गूगल कॉलेब। वेरी गुड किशन, गूगल कॉलेब नाम से है जिसको हम यूज करने वाले हैं। एक्चुअली कोलैबोरेटरी हम उसको बोलते हैं, गूगल कोलैबोरेटरी, है ना। मतलब जहां पे हम कोई कोड डेवलप करेंगे कोई, तो उसको आप शेयर भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स है वहां पे, तो वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, देखिएगा कैसे यूज करते हैं उसको। आप लोग आज टास्क रहा आप लोग का, गूगल कॉलेब पे जाके कुछ पाइथन के प्रोग्राम्स को रन करेंगे आप। बहुत आसान है, आपने जुपिटर नोटबुक देखा होगा, सिमिलर टू जुपिटर नोटबुक आपका गूगल कॉलेब है। तो करना क्या है, देखिए आप यहाँ पे लिखोगे गूगल में सर्च मारो गूगल कॉलेब, तो आपको ये विजिबल हो जाएगा। बहुत आसान है यूज करना, कोई अलग से आपको किसी भी तरह के लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इंपोर्ट कीजिए, यूज कीजिए, इंस्टॉलेशन की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। चलिए, तो ये गूगल कॉलेब कोलैबोरेटरी के नाम से है, इस पे क्लिक करेंगे, हम क्लिक करेंगे। बेसिकली इसको रिसर्च वाले यूज करते हैं, बट कोई बात नहीं, हम लोग यूज कर लेंगे। फायदा क्या है, यदि मान लो आप कोडिंग करोगे, मैं बोलूँ भेजने के लिए, आप 2 सेकंड में भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हो, वो भी एडिट कर सकता है इसमें। ये सारे फीचर्स हैं यहाँ पे। तो जब भी आप गूगल कॉलेब यूज करोगे आपको इस तरह का इंटरफेस विजिबल होगा, ठीक है। अब ये इंटरफेस है क्या, समझिए। बेसिकली ये इंटरफेस जो आपको विजिबल होगा, इसमें क्या क्या मिलेंगे आपको। कुछ फाइल्स देखो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो वो विजिबल है यहाँ पे। यदि आपने कोई भी फाइल नहीं बनाया तो केवल आपको ये विजिबल होगा, वेलकम टू कोलैबोरेटरी, ठीक है। अब ऐसा विजिबल होगा, इसमें रिसेंट फाइल है, गूगल ड्राइव पे जो है, आप जो आपके ईमेल आईडी से रिलेटेड जो वो सारे फाइल यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। गिटहब पे भी यदि आपका अकाउंट है वो भी लिंक कर सकते हो, या फिर आप अपने सिस्टम से इस पे अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिसेंट पे चलते हैं अभी हम, बाय डिफॉल्ट आपको रिसेंट दिखेगा। अब मान लीजिए हमें एक नया फाइल चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, हमें एक नया फाइल, तो हम इस न्यू नोटबुक में जाएंगे। ये न्यू नोटबुक में हम लोग जाएंगे, क्लियर है। अब देखिए ये जो न्यू नोटबुक खुला, इसको हम बोलते हैं नोटबुक। ये जो खुला ना, इसको नोटबुक कहते हैं यहाँ। इसके केस में जैसे जुपिटर नोटबुक होता है ना, वैसे सिमिलर टू जुपिटर ही है ये, इसको भी हम नोटबुक कहते हैं। किसका नोटबुक है, गूगल कॉलेब का नोटबुक, बोला आपका सर, है ना। पहली बात तो ये कि हम जब भी कोई खोलते हैं इसमें फाइल हमें नाम देना होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, उसका फाइल नेम आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो मैं दे देता हूँ आपका BCA, क्या नाम दे दो, सपोज मान लो मैं दे देता हूँ यहाँ पे BCA / BSc IT थर्ड ईयर, ठीक है, ऐसा मैं दे देता हूँ और एंटर करूंगा। देखिए ये इसका नाम हो गया। एक चीज और, इसका जैसे आप पाइथन का क्या जानते हो, .py IPYNB, ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन है। आगे देखिए, अब इस पे काम कैसे करना है, हमें प्रोग्राम कैसे रन करना है। तो पहली बात तो आपको कुछ इसमें मेनू दिख रहे होंगे, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, रन टाइम, टूल्स, ये सब दिखे। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो फाइल्स हैं आपके पास। तो आप चाहो तो अपने नोटबुक में कोई फाइल को इंसर्ट भी कर सकते हो। चलो इस पे क्लिक करते हैं, तो देखो इट विल टेक सम टाइम। तो आपके पास 3 ऑप्शंस मिलेंगे, अपलोड टू द सेशन स्टोरेज, रिफ्रेश बटन और माउंट।
आप चाहो तो अपने गूगल ड्राइव को, जो इस ईमेल के, जिस ईमेल के थ्रू आप इसको ओपन किए हो गूगल कॉलेज को, उससे रिलेटेड जो भी गूगल ड्राइव है आपका, उसको यहाँ पे आप माउंट भी कर सकते हो। फायदा क्या होगा, आप वहां से उस चीजों को एक्सेस भी कर सकते हो। जैसे डेटा सेट में डाउनलोड करवाऊंगा आप लोगों से, तो कभी कभी डेटा सेट आपके गूगल ड्राइव पे होगा, तो आप वहां से उसको माउंट करके इंपोर्ट करके उसको ला सकते हो। इसलिए माउंट करता है कि उसको जब चाहे आप वहां पे सेव और उसको वहां से रिट्रीव कर सकते हो। यहाँ पे अपलोड है, यहाँ पे मतलब आप चाहो तो अपने फाइल से कुछ अपलोड कर सकते हो, अपने सिस्टम से कुछ अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसके लिए अपलोड ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे आपको विजिबल और रिफ्रेश, कभी कभी क्या होता है कुछ हम चेंजेस करते हैं नोटबुक में जो कि रिफ्लेक्ट नहीं होता यहाँ पे। जैसे मैंने कोई फाइल ही बनाया, फाइल मान लो फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हमने फाइल बनाया जो कभी विजिबल नहीं होता, तो हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो वो विजिबल हो जाएगा। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास फाइल में है। उसके अलावा देखिए इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बच्चों सेल। SHE सेल नहीं, CELL सेल बोलते हैं इसको, ठीक है। जिस सेल में हम कोड को टाइप करते हैं, क्या करते हैं, जिस सेल में हम कोड को टाइप करते हैं। क्लियर है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, साइड में भी कुछ चीजें हैं यहाँ पे देखिए, कमेंट है, शेयर है, सेटिंग है। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, ये रैम हो सकता है। देखिए कभी कभी मशीन लर्निंग के कुछ ऐसे होते हैं जिसको यदि मैं मैनुअली अपने सिस्टम पे रन करूं तो स्लो रन करेगा, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हमारे सिस्टम के रैम जो है कम हो सकते हैं, 2 GB 4 GB स्लो हो सकता है सिस्टम, कोई भी रीजन हो सकता है। बट एक फायदा हमारे पास है कि हम जब गूगल कॉलेब यूज करते हैं तो हमको ये चीजें जो है ना, रैम स्पेस हमें ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे उसको रन करते हैं, तो गौर से देखो। और जो है डिस्क स्पेस भी प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी देखो हमारे लिए कितने यूजफुल है, 0.75 GB रैम हमारे पास अवेलेबल है आउट ऑफ 12.69, और डिस्क कितना अवेलेबल है 41 GB आउट ऑफ 107.7। इतना स्पेस हमारे पास अवेलेबल है जिसपे भी हम काम कर सकते हो। और इसीलिए रैम हमें अपने सिस्टम का रैम नहीं यूज करना है, हमें इसके रैम को यूज करना है। उसके ये अलावा रैम कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये जो आप गूगल के हेल्प से कर रहे हो ना, गूगल कॉलेब पे, वो प्रोवाइड करता है। गूगल ड्राइव। क्लाउड का रैम कह सकते हो। ये सारा क्लाउड पे है ना, तो क्लाउड का रैम है, क्लाउड पे जो डिस्क प्रोवाइड करता है। तो ये देखो टिक लगा हुआ, इसका मतलब आपका जो क्लाउड वाला जो रैम है और डिस्क है वो सही से काम करे जहां पे आप रन करें। यही फायदा है, पता है, यूज करने। उसके अलावा कुछ चीजें और भी है। मान लो आपने कोई कोड लिखा, अपने फ्रेंड को शेयर करना है, तो यहाँ पे आप शेयर में जाओगे और यहाँ पे उसका ईमेल आईडी रखोगे और यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हो। तो उस फाइल को वो भी देख सकता है, उस फाइल को वो भी देख सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इस पे। ये देखिए क्या है, सेल है जहां पे हम प्रोग्राम को लिखेंगे। जैसे सपोज मैं सिंपल सा प्रोग्राम लिखता हूं बच्चों, एक मिनट, सिंपल सा प्रोग्राम लिखता हूं। सपोज मैं लिखता हूं, सपोज वेरिएबल बनाऊंगा a कॉमा a। मेरे कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए बाय डिफॉल्ट 5 प्रिंट हो जा रहा है। a कॉमा b इक्वल टू मैं लिखता हूं मान लो 23 कॉमा 45। ये सब तो पता ही होगा आपको कि a में कितना जाएगा, b में कितना जाएगा, ये आपको पता ही होगा ऑलरेडी। चलिए Yes. इतना हो गया। अब इसको मान लो हम लिखते हैं सिंपल c इक्वल्स टू a प्लस b, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ इस रिजल्ट को। प्रिंट क्या लिखूंगा मैं, c। अब ये मान लो कोड हमने सपोज करो ये प्रोग्राम में लिख दिया। आप चाहो तो सारे के सारे कोड को एक ही सेल के अंदर भी लिख सकते हो, आप चाहो तो अलग अलग सेल में भी लिख सकते हो। तो पहले मैं सिंगल सेल में बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे गौर से देखो, रन सेल, ये सेल का जो कोड लिखा है देखो, रिजल्ट आ गया ना 68। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोग्राम को यहाँ पे रन कर सकते हो। जैसे आपने जुपिटर पे किया होगा। एक चीज और, आपको नया सेल चाहिए, एक सेल मान लो आपको यूज, आप जो आप टेक्स्ट टास्क फॉर्म करना है वो नया सेल में करना है, तो आप इस पे जाओगे तो देखो यहाँ पे आपको प्लस सिंबल दिखेगा, इस प्लस को क्लिक करो, या फिर यहाँ भी आप जाके कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। अब देखो नया सेल आ गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज फॉर
आई इन रेंज 1 से लेके मैं 11 दे देता हूँ और कॉलन दिया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट आई में लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या हो, 1 to 10 प्रिंट हो जाएगा सर। प्रिंट हो गया। तो कुछ इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को अलग अलग सेल में, चाहो तो एक सेल में या चाहो तो कुछ कुछ पार्टीशन करके सेल में भी आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से बच्चों ये आसान है या नहीं बताइए? बहुत आसान। यस सर। यस सर। अभी आप अलग से जो भी चीजें करोगे, डाउनलोड करोगे, उससे बेटर है कि हम ऑनलाइन कंपाइलर यानी ऑनलाइन ये यूज करेंगे। फायदा ये है कि जब मान लो मैं प्रोजेक्ट मांगूंगा तो आप प्रोजेक्ट पे शेयर करके दे सकते हो। वही, और एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, इवन आप जो 3rd ईयर में जो प्रोजेक्ट बनाओगे ना, उसमें आप जो मैं इतना काम करवा दूंगा आपको, आप प्रोजेक्ट भी सबमिट कर सकते हो उस मशीन लर्निंग, ठीक है। तो मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट भी आपका तैयार हो जाएगा। यदि आप अच्छे सीरियसली देखोगे तो आपका मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट भी तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे डेटा सेट पे काम करने वाले हैं। डेटा सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसे आपके पास बहुत सारे डेटा सेट जो फेमस, जैसे आइरिस डेटा सेट है ना, वाइन डेटा सेट है, बहुत सारे डेटा सेट अवेलेबल होंगे जो फ्री में अवेलेबल है, जिसपे मोस्टली बच्चे काम करते हैं, है ना। तो जैसे एक मैंने बोला आइरिस, आइरिस है क्या? एक फ्लावर का फ्लावर है वो। आइरिस क्या है? एक फ्लावर है। तो उसके जितने भी चीजें डेटा है, उससे उसके जो जो पार्ट्स होते हैं वो सारे का डेटा जो है अवेलेबल होगा उस डेटा सेट में। तो वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे उसको देखते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सारा मैं बताऊंगा। तो आई थिंक आज के लिए इनफ हो गया है। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा पाइथन का जो बेसिक मैंने बताया, और साथ में इस आईडी पे थोड़ा प्रोग्राम रन करके, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अगली स्टार्ट करूंगा, लिस्ट से स्टार्ट करूंगा, और आप लोग भी रिवीजन करके आओगे तो बेटर होगा हमारे लिए, ठीक है। चलिए लिस्ट, देन हम लोग जो लिस्ट के बाद जो भी एडवांस डेटा टाइप्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे। देन हम चलेंगे पांडा पे, देन नंपाई पे, और देन उसके बाद बाकी चीजें देखेंगे, ठीक है। और कोई डाउट बच्चों? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और ये सेम लिंक रहेगा आपको हर क्लास के लिए, याद रखिएगा। सो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको मैं डेली लिंक भेजूंगा तब आप ज्वाइन करोगे। और एक चीज मुझे ये बता दीजिए आप लोग, क्या सारे बच्चे अपने नाम से पहले अपना बैच लगा चुके हैं? हाँ बिल्कुल लगाए हैं। रोल नंबर भी सबके नाम में लगा ही होगा, बिल्कुल। तो ये अटेंडेंस के लिए मैं यूज करूंगा। B1 B2 भी लगा हुआ है, कुछ बच्चे का नहीं होगा तो वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। आई थिंक सारे बच्चे का है। चलिए ठीक है, तो बच्चों अटेंडेंस में बना दूंगा आप लोगों का, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है या फिर लग रहा है कि बोरिंग? यस सर। यस सर, इंटरेस्टिंग लग रहा है। डिपेंड करता है आपके परसेप्शन पे कि हाउ यू थिंक। यदि आप सीखना चाहते हो नया चीज तो इट विल बी पॉजिटिव वे। आप बस टाइम पास करना चाहते हो, दिस विल बी अ नेगेटिव। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि हाउ यू थिंक दैट हाफ फिल्ड और द हाफ एम्प्टी, दिस इज योर थिंकिंग। यस और नो? ग्लास में पानी है, हाफ Yes. है या हाफ एम्प्टी है, ये डिसाइड करना आपका काम है। सो बी पॉजिटिव और स्टार्ट कीजिए, सिस्टम रखिए अपने पास और चीजों को समझिए। मैं एकदम स्मूथली हर चीज बताऊंगा। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं। बट आई जस्ट वांट सम एक्टिविटी फ्रॉम योर साइड, कि आपको पहली बात कि आपको पाइथन थोड़ा सा अपने बेस पे अपने हिसाब से रिवीजन कर लेना है, ताकि हम क्विकली जो है जितना जल्दी हो सके मशीन लर्निंग पे मूव कर जाए, ठीक है। ओके सर। सर ओके सर। यस प्लीज, कुछ पूछना चाह रहे थे आप? सर डीप लर्निंग के कोर्स में कुछ वन बाय वन। यस प्लीज। सर डीप लर्निंग के कोर्स में कुछ डेटा सेट करवाया गया था वहाँ प्रैक्टिकल में सर, वो डेटा सेट सब है तो उस पर भी रिवीजन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा सर। डीप लर्निंग जो है ना, डीप लर्निंग देखिए वो चीजें हैं, मैं बताऊंगा। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के बाद आता है, यानी मशीन लर्निंग का भी सबसेट डीप लर्निंग है आपका। मशीन लर्निंग का भी सबसेट है आपका डीप लर्निंग। मतलब और भी आपको हाईली कॉम्प्लेक्स डेटा सेट पे काम करना है, कॉम्प्लेक्स रिजल्ट पे काम करना है, तो उसके इसमें डीप लर्निंग का कंसेप्ट है। जहाँ पे वहाँ पे न्यूरल
न्यूरल नेटवर्क यूज होता है ना? नहीं, यहाँ वहां पे न्यूरल नेटवर्क ही यूज होता है, ये समझिए एक तरह से। यस सर। बट मशीन लर्निंग में ही न्यूरल नेटवर्क Hello, sir. बताने वाला हूँ आपको। यस प्लीज। सर पूरा मतलब देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि सर मशीन लर्निंग सर कंप्यूटर विकास से कार्य पर फोकस करता है, जो कि डेटा को खुद ही एक्सेस कर सके और बाद में लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सके। हाँ बिल्कुल, मतलब एक लाइन में अगर कहना चाहें तो। उसको हम ट्रेन करेंगे, हम मॉडल बनाएंगे। मॉडल मतलब यहाँ पे क्या, प्रोग्रामिंग करेंगे, Yes. एल्गोरिथम तैयार करेंगे, है ना। यस तो ट्यूनिंग करेंगे। ट्यूनिंग मतलब कि हम उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगे, एक्यूरेसी को। देखिए बेसिकली यहाँ पे होता क्या ना, ट्रेन करने के बाद हम उसकी एक्यूरेसी को जानते हैं कि कितना वो लर्न किया। ट्रेन करते हैं और देन देखते हैं कि क्या हम जो इनपुट दे रहे हैं क्या उस पर वो कितना एक्यूरेसी दे रहा है। यदि वो एक्यूरेसी अच्छा दे रहा है मतलब अच्छा सा ट्रेन हो चुका है। कभी कभी ऐसा भी होता है ज्यादा हम ट्रेन कर देंगे तो वो गलत रिजल्ट देना शुरू कर देता है। वो भी चीजें हैं, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग का अलग कंसेप्ट आएगा वहां पे। तो बहुत सारी चीजें जो हम डिस्कस करेंगे बस, लेकिन चीजें समझोगे तभी उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको मजा आएगा। नहीं समझोगे, और इसीलिए मैं बता देता हूँ कि जो चीजें मैं बताऊंगा आप यदि इंटरव्यू भी देते हो तो ऑटो ड्राइविंग कार सर उसी पर डिपेंड करता है ना सर, मशीन लर्निंग पर है ना। सॉरी, ऑटो ड्राइविंग कार जो होता है, हाँ ऑटोमेटिक जो सर बिना ड्राइवर के सर कार होता है सर, हाँ, तो वही ना, इसीलिए कहते हैं एआई। तो मशीन लर्निंग पर ही डिपेंड करता है। बिल्कुल। यस सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए जब हम एआई कहते हैं तो भी मशीन लर्निंग उसमें आ जाता है, हम मशीन लर्निंग कहते हैं तो भी उसमें एआई आ जाता है। तो कहने का Yes, sir. मतलब machine learning is a subset of AI. So when we say machine learning, that means we are also talking about AI also. सर एआई को सीखने के लिए मशीन लर्निंग सर अध्ययन करना ही मशीन लर्निंग जरूरत पड़ती AI कंसेप्चुअल चीज है, उसको इम्प्लीमेंट करना है तो मशीन लर्निंग पे हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, है। यस फिर उसके भी मशीन लर्निंग में भी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो फिर हम डीप लर्निंग पे मूव करेंगे। उसके अलावा इसके पैरेलल चीजें बात करें तो डेटा साइंस आपका है, डेटा एनालिसिस है, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बस सिंपल समझिए कि एज ए स्टूडेंट न्यू टेक्नोलॉजी में आप एंटर करने वाले हो, आप जॉब कंपनी में जाओगे तो बिगिनर्स के फॉर्म में आप मशीन लर्निंग जानते हो, दैट इज वेरी वेरी गुड थिंग, यू नो। डिमांड इसका ज्यादा है, आप जानते हो, तो यू विल गेट यू नो हायर पैकेज इवन। ये सब चीजें हैं, लेकिन हाँ इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। नया चीज है, बिना मेहनत का कुछ पॉसिबल नहीं। चलिए बच्चों, ठीक है, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।